जय श्री राधा कृष्ण। मौनी अमावस की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में देव स्वामी का एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवंती था। दोनों के 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम गुणवंती था। गुणवंती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने सबसे छोटे बेटे को उसकी कुंडली दी और ज्योतिष के पास भेजी ताकि उसके विवाह के लिए लड़का देखा जाए। ज्योतिष ने बताया कि गुणवंती विवाह के बाद विधवा हो जाएगी। ये जानकर उसके पिता देव स्वामी और माता धनवंती दुखी हो गए। उस ज्योतिष आचार्य ने बचने का उपाय बताया। ज्योतिष के अनुसार सिंगल द्वीप में सोमा धोबन रहती थी जो बहुत ही पतिव्रता है। यदि सोमा धोबन तुम्हारे घर आकर पूजा करे और अपना अर्जित पुण्य दान कर दे तो गुणवंती का सुहाग बच जाएगा और वह दोष मिट जाएगा। यह जानकर देव स्वामी ने अपने बेटी गुणवंती को सबसे छोटे बेटे के साथ सोमा धोबिन के घर सिंहल द्वीप भेजा। दोनों भाई और बहन घर से निकलकर सोमा के घर की ओर चल दिए। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे और उसे पार करने के बारे में सोचने लगे। दोनों को भूख और प्यास लगी थी। दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और पीपल के बहुत चिंता करने लगे। उस वृक्ष पर गिद्ध का घोंसला था जिसमें उसका परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने दोनों भाई बहनों की बातचीत सुन ली। जब सायंकाल उनकी माँ आई तो बच्चों ने भोजन करने से मना कर दिया और कहा कि पहले नीचे बैठे इन दोनों प्राणियों की सहायता करो और उसकी समस्या का समाधान करो। माँ के वचन देने पर ही उन्होंने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की सहायता से दोनों भाई बहन सिंहल द्वीप पहुँच गए। वहाँ उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। सोमा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उसके घर की सफाई करेंगे और लीप पोत करेंगे। कुछ दिन बाद सोमा को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने अपने बहुओं से पूछा कि ये कार्य कौन करता है। बहुओं ने झूठी प्रशंसा पाने के लिए स्वयं को इसका श्रेय दे दिया, किंतु सोमा को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सोमा ने प्रातः जल्दी उठकर देखा कि देव स्वामी के पुत्र और पौत्री ही यह सेवा कर रहे हैं। उसके पूछने पर उन्होंने पूरी कथा सुना दी। उनकी निष्ठा और परिश्रम से प्रसन्न होकर सोमा ने उचित समय पर कांचीपुरी आने का वचन दिया। अधिक आग्रह करने पर वह उनके साथ चल पड़ी। घर से प्रस्थान करते समय सोमा ने अपने बहुओं को निर्देश दिया कि उसकी अनुपस्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो शव का अंतिम संस्कार न करे और उसके लौटने की प्रतीक्षा करे। इसके बाद सोमा कांचीपुरी पहुंची। अगले दिन गुणवंती का विवाह संपन्न हुआ, किंतु सप्तपदी के तुरंत बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल गुणवंती को प्रदान कर दिया। इसके पश्चात गुणवंती ने भगवान विष्णु की आराधना की और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। उसके प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो गया। सोमा ने गुणवंती को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने घर लौट आई। उधर गुणवंती को पुण्य फल देने के कारण सोमा के पुत्र जमाता और पति का निधन हो गया। तब सोमा ने पुनः पुण्य संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और 108 परिक्रमाएं लगाई। इस पुण्य प्रभाव से उसके परिवार के मृत सदस्य पुनः जीवित हो गए। मौनी अमावस्या पर स्नान दान करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।